हाय दोस्तों, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज अपन अगला जो चौथा पद है वो देख रहे हैं। उत्तरी पलंग ते ने दियो है, धरा पे पग तेहु सगभग निसी दिन चली जाती है। अति अकुलाती मुरझाती ने छिपाती, गात बात ने सुहाती, बोले अति अन खाती है। भूषण बनत साही के सपूत, सिवा तेरी धाक सुने, अरी नारी बिल लाती है। जोने मैंने जाती ते वे धूपे चली जाती, पुनी 3 बार बेर खाती वे, तेवे 3 बेर खाती है। तो दोस्तों इस पद में मुगल बादशाह की जो रानियां थी उनके बारे में वर्णन किया गया है। अब उनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो क्या है कि जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं वो पहले राजमहलों से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो बाहर नंगे पैर घूम रही है। मतलब शिवाजी के प्रकोप से, शिवाजी के डर से शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं उनकी जो दुर्दशा हुई थी, शिवाजी के डर से उनकी जो स्थिति थी उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। कठिन शब्द कोई हो तो देख लीजिए इसमें एक बार। उत्तरी पलंग ते ने दियो है, धरा पे, धरा का मतलब धरती, उत्तरी पलंग, उत्तरी का मतलब उत्तरी नहीं है, पलंग से, पग पैर, तेहु सगबग, निसी दिन, निसी दिन का मतलब रात, दिन सगबग जल्दी जल्दी चली जाती है। अति अकुलाती बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही है, मुरझा रही है। गात का मतलब है अपना शरीर। बात ने सुहाती, बोले अति अन्न खाती है, अति अन्न खाती भी बोल रही है। भूषण भनत, भनत का मतलब है कहना। शाही के सपूत, शाही मतलब शाहजी भोंसले के पुत्र हैं शिवाजी। तेरी धाक सुनी, तेरी धाक को सुनकर, अरी नारी, अरी नारी मतलब शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं वो व्याकुल हो रही हैं। झोने मतलब चंद्रमा की चांदनी में नहीं जाती, ते वे धूपे चली जाती, पुनी 3 बेर खाती। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, प्रसंग देखा जाए तो यह पद या प्रस्तुत पद महाकवि भूषण द्वारा रचित है। ये वीर से परिपूर्ण है। इसमें शत्रु पक्ष की जो नारियां हैं उनकी शिवाजी के डर से उनकी जो दुर्दशा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। शिवाजी कह रहे हैं, ओ सॉरी, भूषण कह रहे हैं, उत्तरी पलंग तेने दियो है धरा पे, कि भूषण कह रहे हैं कि शिवाजी के वीरता के बल से दुखी होकर शत्रु पक्ष की जो नारियां थी या औरंगजेब की जो रानियां थी वे कभी बाहर नहीं निकलती थी। शिवाजी के डर की वजह से वो आज बाहर घूम रही हैं। तो देखिए, उत्तरी पलंग ते न दियो, जो शत्रु पक्ष की नारियां कभी अपने पलंग से नीचे धरती के ऊपर पैर नहीं रखती थी। पग तेहु सगभग निसी दिन चल जाती, वे अपने नंगे पैरों से जल्दी जल्दी रात दिन चलती जा रही है। मतलब जो रानियां कभी पहले महलों से नीचे, पलंग से नीचे पाँव नहीं धरती थी, आज वो शिवाजी तेरे भय से जल्दी जल्दी रात दिन घूमती फिर रही हैं, अर्थात अपने आप को तुझसे छिपा रही हैं। अति अकुलाती मुरझाती ने छिपाती, गात बात ने सुहाती, बोले अति अन खाती है। देखिए जो ना जो स्त्रियां, शत्रु पक्ष की नारियां पहले बड़ी बोलने में भी इतने नखरे करती थी, बोलती नहीं थी, नखरे करती, किसी चीज़ का मैं आ जाना, घमंड आ जाना, कि जो शत्रु पक्ष की नारियां पहले जिनको पहले कोई बोलता हुआ नहीं सुहाता था, किसी से बात नहीं करती थी, आज वे अति व्याकुल होकर मुरझा रही है। आज उनको अपने शरीर को छिपाने का होश तक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है।
बोले अति अन्न खाती, मतलब जब पहले वो किसी से बोलने से मतलब कोई व्यक्ति बोलता था उन्हें सुहाता नहीं था, बोलने में मतलब बोल नहीं पाती थी वो किसी से। आज वो अति व्याकुल होकर मुरझाई हुई अपने शरीर को शिवाजी के भय से छिपाती हुई घूम रही है। भूषण भनत सिंह भूषण कह रहे हैं, शाही के सपूत कि हे शाहजी भोसले के सपूत पुत्र शिवाजी, तेरी धाक सुने अरे नारी बिलत, कि तेरी धाक को सुनकर, तेरी पुकार को सुनकर, तेरे हुंकार को सुनकर जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं वो व्याकुल हो जाती हैं, बेचैन हो जाती हैं। जोने में न जाती, कि जो शत्रु पक्ष की नारियां चंद्रमा की चांदनी में भी बाहर नहीं निकलती थी, मतलब अपने शरीर को उन्हें ये रहता था शरीर काला हो जाएगा, आज वो नारियां 3 बेर खाती, 3 बेर आज वो वे धूप चली जाए, आज वे नारियां सूर्य की तपती धूप में नंगे पैर घूम रही है। मतलब समय का फेर देखिए, जो नारियां चंद्रमा की चांदनी में भी बाहर नहीं निकलती थी, आज वे नंगे पैर सूर्य की तपती धूप में भाग रही है। जो महिलाएं, जो शत्रु पक्ष की नारियां पहले दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन किया करती थी, आज वे 3 बोर जंगली फल खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक तो आपके यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यमक अलंकार कहाँ प्रयुक्त होता है? वहाँ होता है जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके प्रत्येक बार अलग अलग अर्थ निकलता है, वहाँ यमक अलंकार प्रयोग होता है। इसके अलावा इसमें अलंकार एक और भी है, जहाँ बताइए आप कौन सा अलंकार है? और मैं बता देती हूँ वो अलंकार की, जिस अलंकार के अंतर्गत वर्णों की आवृत्ति होती है वो अलंकार इसके अंतर्गत है। तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगला पद है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती वे विजन डुलाती है, भूषण भनत शिवराज वीर, तेरे त्रास नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, कि शत्रु पक्ष की नारियां जो हैं वो पहले बड़े बड़े राज महलों में निवास करती थी, आज वे ऊंचे ऊंचे जो हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, पर्वतों की ऊंची चोटियां हैं, उनकी गुफाओं में अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, इस पद में भूषण कह रहे हैं, इसमें जो शत्रु पक्ष की नारियां हैं उनकी दुर्दशा का यहाँ पे वर्णन किया गया है, कि जो नारियां पहले ऊंचे ऊंचे राजमहलों में निवास करती थी, आज वे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में अपने आप को छिपाने का प्रयास कर रही है, अर्थात शिवाजी के डर से अपने आप को मतलब गुफाओं में रहने को मजबूर कर रही है। कंदमूल भोग करे, भूषण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महिलाएं पहले कंद मूल मतलब विभिन्न प्रकार के जंगली फल फूल खाकर अपने दिन को व्यतीत करती थी, मतलब स्वादिष्ट भोजन खाकर अपने दिन को व्यतीत करती थी, आज वही महिलाएं, आज वही शत्रु पक्ष की नारियां जंगली फल फूल खाकर अपना दिन गुजार रही हैं। 3 बेर खाती वे 3 बार खाती है, कि वो महिलाएं स्वादिष्ट भोजन 3 बार करती थी दिन में, आज वे शत्रु पक्ष की नारियां जंगली फल बेर जो है वो 3 बेर खाकर अपना पूरा दिन व्यतीत कर रही हैं। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, देखिए भूषण इस पदों में कह रहे हैं कि
कि आभूषण धारण करने से उनके जो शरीर है, शरीर के कोमल अंग कमज़ोर पड़ जाया करते थे। कि राजमहल में रानियाँ बड़े बड़े आभूषण धारण करती थी। उन आभूषणों की वजह से उनके जो कमज़ोर अंग हैं, वो उनके नाजुक अंग कमज़ोर पड़ जाया करते थे। आज भुजन डुलाती वे बीजन डुलाती है। आज मतलब पहले आभूषणों को धारण करने की वजह से उनके अंग कमज़ोर पड़ते थे, और आज वही इधर उधर मारी मारी फिर रही हैं। मतलब थके हार गई, घूमते घूमते अपने आप को छिपाते हुए थक हार गई है। बीजन डुलाती वे बीजन डुलाती है कि पहले उनके लिए दासियां जो है पंखे झुलाया करती थी, उन्हें गर्मी लगती थी, और आज वे इस भारी ठंडी हवा में अपने आप को मतलब भारी प्रकृति की जो हवा है, जो हवा चल रही है उसमें अपने आप को ठंडी हवा खाने के लिए तरस रही है। देखो कैसे दिन आ गए ना, कहाँ पे दासियों को ऑर्डर करती थी, राजा आता था महल में, दासियाँ रहती थी, जी रानी साहिबा, जी रानी साहिबा, और रानी साहिबा की आज ये स्थिति हो गई है, पूछो मत। एक पद ऐसा भी आया है, आगे आएगा कि हे राजन, आप तो ऐसे कहते थे कि हम तुम्हारे ऐसे दिन कभी नहीं आएंगे, और आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप तो हमें महलों में रहने के लिए लेके आए थे ना, आज हमें जंगलों में रहने को मजबूर कर रहे हैं। ऐसा भी एक पद आएगा। मतलब बहुत बुरी दुर्दशा हुई है बेचारियों की। भूषण भनत शिवाजी वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती। भूषण कह रहे हैं कि हे वीर शिवाजी, तेरे भय से नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती है। कि जो पहले हीरे मोती से जड़े हुए आभूषण धारण करती थी, आज वे अपने शरीर को, तुम्हारे डर से अपने शरीर को उनको ढकने का होश तक नहीं है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। वैसे दोनों पद बहुत ईजी हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। और इस पद में देखा जाए तो ये जो पद हैं यमक अलंकार के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। भूषण के जो पद हैं यमक अलंकार, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि भूषण को यमक अलंकार बहुत वो था, अ, अच्छा लगता था। यमक अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो ये आपके दो पद हैं। थोड़ा सा मूड हुआ बनाने का, वैसे मेरे को बहुत जोर आ रहा है आजकल वीडियो बनाते हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे आपको करने में जोर आया वैसे मेरे को भी बनाने में जोर आ रहा है। पर फिर भी दो पद मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ढंग से कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, और जो और क्या, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।